यस क्लियर है बेटा। वेलकम, जय हिंद, स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव एक और धमाकेदार क्लास सिलेक्शन बेच लेक्चर नंबर 77। और ये आपका जो क्लास है 12th का, यहां पे मुझे थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। 77 कल हो गया था 78 और पार्ट 1 की जगह पार्ट 2 कर देना चाहिए। कल हमने 12th की क्लास स्टार्ट किया था, पहली क्लास कल हो चुकी है और आज दूसरी क्लास हम करने वाले हैं। बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है, बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। जो भी बच्चे एक बार क्लास में आ चुके हैं फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। धमाकेदार क्लास के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वो कॉन्सेप्ट हम आज पढ़ने वाले हैं। क्या ही आपको बताएं, एक एक कॉन्सेप्ट विजुअल कराऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा। एक बार जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं फटाफट से क्लास को शेयर कर दें, कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दें और लाइक बटन पे अपना प्रेजेंट लगा दें, क्योंकि आज जो अपन इलेक्ट्रिक चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो फिनिश करने वाले हैं। और आज सबसे पहले जो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वो रहेगा हमारा कूलम्ब्स लॉ। ठीक है बेटा, पूरा फोकस क्लास पे करेंगे। और वो बात राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही राह संघर्ष की जो चलता है वही सूर्य बनके निकलता है। रातों से जंग जिसने जीती है वही सूर्य बनके चमकता है। ये बात याद रखनी है, राह संघर्ष की चलनी है आपको और सिलेक्शन लेना है। 20-25 दिन की बात हो रहा है, उसके बाद में सब कुछ पलट के रख देंगे। एग्जाम से पहले जो मेहनत हमने की है उसका रिजल्ट हमें एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए फटाफट से क्लास स्टार्ट करें। इससे पहले आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। इधर आर एस सर आप देख रहे होंगे, इधर मुकेश सर। ठीक है, ये हमारा अनअकैडमी का प्रोफाइल है, ये टोटल वॉच टाइम है, ये लास्ट 30 डेज। ये हमारी टीम अनअकैडमी की टीम देख रहे हैं, ये आरएसआर की आर्मी 82 हो गई है यहाँ पे। और ये आपका डेडिकेशन, प्यार और सपोर्ट। अगर आपने स्पेशल क्लास में कोई क्लास हमारी मिस कर दी है तो सारी क्लासेस शेड्यूल में पड़ी है, एक एक क्लास को जाके आप अनअकैडमी पे ये फ्री क्लासेज आप देख सकते हैं। ठीक है, यस। उसके बाद में अगर कोई बच्चा अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना चाहता है तो हमारा अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो गया। नया कोर्स आज से शाम को 6 बजे नया कोर्स है। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में 1 मंथ के लिए या 3 मंथ के लिए या 6 मंथ के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं आरएसआर लाइव, देन आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपका अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ऑन हो जाएगा। अगर आप हमारे को टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टीम आरएसआर के नाम से सर्च करिए। लगभग 4-4.5 हजार बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पे पीडीएफ भी मिलेगा और क्लासों का अपडेट भी आपको मिलेगा। प्रत्येक बच्चा ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना बेटा। उसके बाद में हमारी क्लासों का शेड्यूल है, टॉप 2100 क्वेश्चन सुबह 8 बजे अनअकैडमी स्पेशल क्लास फ्री क्लास, आरएसआर यूट्यूब चैनल पे 11 बजे सिलेक्शन बेच की क्लास, उसके बाद में 12 बजे मैथ्स की क्लास, उसके बाद में 1:30 बजे मैथ्स की टॉप 1000, उसके बाद में मैथ्स की क्लास आरएस अग्रवाल शाम को 6 बजे। आरएस अग्रवाल की एक क्लास आज मैंने लगाई है, आपको देखना है, डिसाइड आपको करना है कि उस बुक का सॉल्यूशन आपको चाहिए या नहीं। आज शाम को 6 बजे क्लास स्टार्ट कर रहा हूं मैं, कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करेंगे। हाउस द जोश, रिप्लाई ऑन, लाइक बटन। कूलम्ब्स लॉ बहुत ही अच्छा लो है, गजब के कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बार फटाफट से क्लास को जिन भी बच्चों ने शेयर नहीं किए दिल पे हाथ रख के बोलिए कि क्लास को शेयर करना चाहिए या नहीं। उसके बाद में जब आवाज आए अंदर से कि मेहनत हो रही है, क्लास को शेयर करना है, तो क्लास को अपने ग्रुप में शेयर करो और फिर आ जाओ, पेटी पैक करके बैठ जाओ, क्योंकि आने वाले समय में तूफान आने वाला है। पहले की वार्निंग है, पेटी पैक करके बैठ जाओ, अपने आप को सीट बेल्ट लगा लो। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कूलम्ब का नियम। कूलम्ब ने क्या बताया, ध्यान दीजिए। 2 चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है या पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे बल लगाते हैं। मेरे पास 2 चार्ज हैं, एक चार्ज पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अलग अलग दिख रहा होगा इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव नेगेटिव बोला है। जब इन दोनों चार्ज को मैं इस तरीके से रखूंगा तो दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं। वो फोर्स अट्रैक्शन का होगा या रिपल्सन का होगा, ये बात मैं आपको कल की क्लास में क्लियर करवा चुका हूं। क्या कि अपोजिट चार्ज होगा तो वह अट्रैक्ट करेगा और सेम चार्ज होगा तो वह रिपेल करेगा, यानी प्रतिकर्षित करेगा। तो यहां पे कूलम्ब्स लॉ ने क्या कहा कि अगर 2 चार्ज आपने रखे हैं तो दोनों चार्ज एक दूसरे पे क्या लगाने वाले हैं, बल लगाने वाले हैं। ये आप यहां पे कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे, ये रिपल्सन फोर्स है, ये अट्रैक्शन फोर्स है, दोनों के बीच की दूरी आर है। ठीक है बेटा, यस सर, बिल्कुल बेटा। क्लास पे ध्यान दीजिए, क्लास पे ध्यान दीजिए। शेयर कर दिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान दीजिए बेटा।
यस बेटा, सबसे पहले कूलॉम ने क्या कहा कि यहां पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होगा, यानी F समानुपाती आपका क्या होगा Q1 Q2। यहां पे जो चार्ज है मान लीजिए वो चार्ज आपका Q1 है और यहां पे मान लीजिए वो चार्ज क्या है Q2, तो दोनों चार्ज पे लगने वाला जो बल है वो Q1 Q2 F डायरेक्ट प्रोपोर्शनली आएगा, जिसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। नंबर 1 पहला कॉन्सेप्ट उसका। दूसरा कॉन्सेप्ट अगर मैं यहां पे लिखता हूं, दूसरा कॉन्सेप्ट आपका है F डायरेक्ट प्रोपोर्शनली Q1 Q2 हो गया है। अगर अपन बात करते हैं दूरी की, अगर अपन बात करते हैं दूरी की, तो बेटा दूरी क्या है R। उसने कहा, किसने, कूलॉम ने, ये जो अप्लाई फोर्स है बीच की दूरी, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उस बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी 1/r स्क्वायर है। ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है। मिला दिया दोनों को एक साथ तो फॉर्मूला बन गया Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। प्रोपोर्शनली साइन हटा दिया और प्रोपोर्शनली साइन हटाने के बाद हमारा जो फॉर्मूला आता है के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, यही वो कूलॉम के नियम का फॉर्मूला है जो बहुत प्यारा होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां से बहुत अच्छे न्यूमेरिकल, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं। 500 प्लस बच्चे लाइव होने वाले हैं। एक बार हाउस द जोश, रिप्लाई ऑन लाइक बटन। ऑल स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे लाइक बटन पे जोश के साथ में, क्योंकि जोश, जुनून और जज्बे के साथ अगर क्लास में बैठा मेरा सोल्जर तो कोई भी कॉन्सेप्ट है वो सीख के जाएगा, क्लास में याद करके जाएगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। और जब क्लास एंड होगी तब मैं सवाल करूंगा तो मुझे बताइएगा। ये फॉर्मूला हमारे कूलॉम्स लॉ का है, प्रत्येक मेरे सोल्जर को याद होगा। यहां पे कांस्टेंट मैंने के रखा है, के का वैल्यू बेटा 1/4πε0 हम रख सकते हैं। अगर इसका न्यूमेरिक वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁹ रख देंगे। अगर आप इसका यूनिट या डायमेंशन है तो वो आप यहां से बना सकते हैं, क्योंकि के का वैल्यू 1/4πε0 रखेंगे तो के का वैल्यू हो जाएगा न्यूटन × मीटर स्क्वायर बटा कूलॉम स्क्वायर, न्यूटन × मीटर स्क्वायर बटा कूलॉम स्क्वायर, ये इसका यूनिट बन जाएगा। मेरे प्रत्येक सोल्जर को ये बेसिक चीज लग रही होगी, लेकिन अब जब मैं एक एक पॉइंट से एक एक जहर कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, जहर सवाल बनाऊंगा, तब देखिएगा आपको कहानी समझ में आएगी। चलो बेटा नेक्स्ट स्लाइड में एक बार कमेंट में यस सर लिख दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में चले। मेरे सोल्जर ने यहां पे यूनिट कमेंट कर दिया है, मात्रक बता दिया है कमेंट में, बच्चे ने बहुत अच्छा लगा देख के बच्चे का कमेंट, शाबाश, हाय सर, बहुत अच्छे। बच्चा डायमेंशन भी बता रहे हैं। डायमेंशन अगर आप निकालना चाहते हैं तो देखिए डायमेंशन निकालना मैं बता देता हूं आपको। डायमेंशन निकाल लेते हैं। ये देखिए मैं यहां पे डायमेंशन निकालना भी बता देता हूं आपको बेटा। न्यूटन × मीटर स्क्वायर बटा कूलॉम स्क्वायर, के बराबर न्यूटन × मीटर स्क्वायर बटा कूलॉम स्क्वायर। बड़ा आसान है विमा निकालना। अगर निकालना चाहते हो तो बेटा बल्कि विमा m1 L1 T-2 और m क्या है मीटर स्क्वायर, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा L2 बटा क्या है कूलॉम स्क्वायर, क्यू बराबर क्या होता है IT, यानी a स्क्वायर और t स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो मेरे सोल्जर। m1 L1 और L2 क्या हो जाएगा L3 T-2, ये ऊपर आके माइनस का T-4 और ए ऊपर आके माइनस का 2। याद है बेटा? माइनस का 13 प्लस का 42। ट्रिक याद है क्या? बताइए। डायमेंशन बना सकते हैं। 600 प्लस होने वाले बच्चे, क्या बात है, 600 प्लस बच्चे, लेकिन कॉन्सेप्ट पे पूरा फोकस प्रत्येक सोल्जर का। डायमेंशन निकाली जा सकती है। यहां पे एक चीज और निकाल सकता है सोल्जर, क्या 1/4πε0। आप बेटा ε0 की विमा निकालेंगे तो ε0, अगर मैं ये कहूं कि ε0 को अगर मैं इधर ले आता हूं तो ε0 का जो यूनिट बनेगा वो इसका उलट जाएगा, कूलॉम स्क्वायर बटा न्यूटन × मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूंगा पूरा उलट के रख दूंगा, और वो जो डायमेंशन बनेगी मैं अलग कलर से लिख देता हूं। यहाँ पे जो डायमेंशन बनेगी वो क्या बनेगी बेटा माइनस का 13 प्लस का 42। क्या कहते हो बताइए? क्लियर है ये स्लाइड? ब्लैक वाली स्लाइड क्लियर है बेटा? क्या बात है, क्या बात है, कॉन्सेप्ट है सर, क्लियर है? मात्रक आ रहा है, वीमा आ रही है। जय हिंद बेटा, नमस्ते, जय हिंद, वेलकम। क्लियर है बेटा? यहां से आगे चल रहा हूं मैं, फटाफट से रिप्लाई करिए। शाबाश शाबाश शाबाश।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 हम कर रहे हैं, पार्ट 1 हमने कल कर लिया था, पार्ट 2 कर रहे हैं। चलिए देखिए यहां पे कूलम्ब का नियम जो मैंने आपको यहीं पे पूरा का पूरा ऑपरेशन कर दिया है। अब इसके जो जहर वाले सवाल जो मैंने इंक्लूड करके रखे हैं थ्योरी के रूप में वो क्या क्या है उनका निचोड़ निकालते हैं जो आपको नोट्स में डालना है। ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, कूलम्ब का नियम केवल कूलम्ब्स लॉ ओनली फॉर ओनली पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। पॉइंट चार्ज का मतलब समझते हो, बिंदु आवेश जिसकी खुद की कोई औकात नहीं हो। नहीं तो भैया अगर पॉइंट चार्ज की जगह कोई बड़ा चार्ज रख दिया तो वह खुद भी अपना आर्मी, अपना क्या बोलते हैं रुतबा बना लेगा। इसीलिए पॉइंट चार्ज रखेंगे, बिंदु आवेश रखेंगे, परंतु इसे वितरित आवेशों के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है, वो कोई बात नहीं है। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए भी पॉइंट चार्ज ले सकते हैं, लेकिन बिंदु आवेश लेके आएंगे। ये जो Q1 Q2 है ना, ये पॉइंट चार्ज लेंगे ताकि खुद का कोई प्रभाव क्षेत्र ना बना सके। नहीं तो ये सुनने में आया कि इस दुनिया में जिसकी वजह से आए उसी का विरोध कर रहे हैं। कौन सा नियम है? लेंज का नियम, याद है ना आपको? बस उसी प्रकार चार्ज लेके आए, पता चल रहा है कि इसने खुद का अपना ही प्रभाव क्षेत्र बना लिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये पहला कॉन्सेप्ट आपका। उसके बाद में दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए क्या है आपका, कूलम्ब का नियम केवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कूलम्ब्स लॉ वैलिड ओनली फॉर ओनली रेस्ट चार्ज। जो विराम में आवेश रखा है, जो रेस्ट में चार्ज रखा है उसी के लिए वैलिड है। ठीक है, जो रेस्ट में चार्ज रखा है उसी के लिए वैलिड है। यहां पे स्थिर आवेश का मतलब है अगर कोई चार्ज रेस्ट में रखा हुआ है तो उसी के लिए वैलिड है। गतिमान आवेशों के लिए कूलम्ब का नियम वैलिड नहीं होता है। चार्ज इन मोशन देन कूलम्ब जो लॉ है वो अप्लाई नहीं होगा। ये चीजें मैं छोटी छोटी मगर बड़ी बातें हैं जो आपको अपने ध्यान में, अपने नॉलेज में रखनी है। 600 स्टूडेंट लाइव प्लस 600 प्लस स्टूडेंट लाइव हो चुके हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आगे बढ़ते हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। इसके लिए तो मैं क्या ही आपको बताऊं, यह सवाल एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। कूलम्ब्स लॉ 10⁻⁻15 मीटर। कोई बच्चा कमेंट करके मुझे बताएगा कि 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए, 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। क्योंकि ये दूरी कहां चली जाती है, इधर कौन सा फोर्स लगता है, जरा कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि ये जो 10⁻⁻15 मीटर आप जो डिस्टेंस दे रहे हो वो कहां के लिए, वो है उसके लिए यानी न्यूक्लियस के लिए। यहां पर न्यूक्लियर फोर्स लगेगा जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे थे। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपका यहां से क्लियर हो गया होगा, तीनों के तीनों बिंदु क्लियर हो गए होंगे। एक फर्मी बच्चा लिख रहा है, शाबाश मेरे शेर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। 10⁻⁻15 मीटर को 1 फर्मी भी बोल सकते हैं, एक फर्मी भी कहा जा सकता है। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया, ओके, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो देखिए, अगर अपन यहां पे नियम की बात करते तो नियम मैं आपको ऑलरेडी क्लियर करवा चुका हूं, नियम मैं इधर क्लियर करवा चुका हूं। मेरे हिसाब से फॉर्मूला आपको याद रहा होगा जिसकी अपन बात कर रहे थे, कॉन्सेप्ट आपको याद रहा होगा जिसकी बात मैं इधर कर रहा था। मेरे हिसाब से किसी बच्चे का कोई डाउट आपका नहीं बचने वाला। ये आपका नियम जो मैं फॉर्मूला आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, एक बार फिर से लिख देता हूं, F बराबर के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, या F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। कोई भी सोल्जर अगर किसी को कोई डाउट हो तो इससे रिगार्डिंग आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। यस सर, क्लियर है बेटा, शाबाश। सर इसका थ्योरी नहीं बताया, सर इसका लॉ का थ्योरी नहीं बताया, क्या कि अप्लाइड फोर्स है वो मास के डायरेक्ट मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनली होगा, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सर इसका थ्योरी नहीं बताया, मैंने आपके नोट्स का इंतजाम भी करके रखा हुआ है, इसका जो लैंग्वेज है वो भी मैंने नोट करके रखा हुआ है, जहां से आप इसको नोट्स में नोट कर सकते हैं। लैंग्वेज दोनों में है, आप देख सकते हैं क्या लिखा मैंने। स्थिर आवेशों के जो बिंदुवत आवेश है उनके बीच में लगने वाला बल कौन सा, चाहे वो अट्रैक्शन नेचर का हो चाहे वो रिपल्सन नेचर का हो, दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल
के प्रोपोर्शनली और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मेरे हिसाब से जो मैंने इधर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है उसका लैंग्वेज आगे आपको लिख के दिया है, किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, शाबाश बेटा। बेटा एक बार क्लास पे फोकस करिए, टॉपिक वाइज रिवीजन के लिए मैंने पहले क्लासें आपकी स्टार्ट की हुई थी, आपका रिस्पॉन्स आप ही के सामने है। अगर टाइम मिलेगा, अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ना है तो मैं जरूर प्लान करूंगा, लेकिन उसके रिगार्डिंग अपडेट 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा, बहुत जल्दी अपडेट दे दूंगा मैं। ठीक है, चलिए आगे चले बेटा। यहां तक प्रत्येक बच्चे का क्लियर है? बताइए एक बार फटाफट से, प्रत्येक बच्चे का क्लियर है बेटा? प्रत्येक बच्चे का क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए आगे बढ़े बेटा। ओके, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने यहां पे वैल्यू डाली है उसके रिगार्डिंग, यदि निर्वात या वायु के स्थान पे कोई अन्य मीडियम हो, कोई माध्यम हो, तो बेटा इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको एक नई स्लाइड में बता देता हूं, एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा देता हूं। बेटा मैंने अभी क्या लिखा, F बराबर के, देखना बेटा एक बार समझना थोड़ा सा, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर है, जनरल फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखिए बेटा F बराबर के का वैल्यू 1/4πε0 और Q1 Q2/R स्क्वायर। ये बेटा एप्सिलॉन क्या है? ये निर्वात की आपकी विद्युतशीलता है, वैक्यूम के लिए, वैक्यूम के लिए आता है। अगर ये मीडियम के लिए आएगा तो एप्सिलॉन आएगा, और एक होती है रिलेटिव, आपेक्षिक, और उससे लिखते हैं बेटा एप्सिलॉन आर। ये भैया एक फैमिली में 3 लोग, एक उनकी मम्मी, 2 उनके लड़कियां, एक एप्सिलॉन नॉट, एक एप्सिलॉन, इनका रिलेशन बहुत जबरदस्त है। उसी रिलेशन के बेसिस पे न्यूमेरिकल आता है और बच्चा उस सवाल को गलत भी कर देता है। समझिए जरा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं बेटा 1/4π, ये बेटा वैक्यूम के लिए, ये जो फॉर्मूला है आपका, ये आपका फॉर्मूला वैक्यूम के लिए है, मैं मीडियम के लिए लिख रहा हूं 4π एप्सिलॉन, नोट करना एप्सिलॉन, और ये इनटू में आ गया आपका Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। समझ में आया बेटा? ये एप्सिलॉन मीडियम के लिए, ये एप्सिलॉन नोट वैक्यूम के लिए है। अब आपको एप्सिलॉन नोट का मान तो दे दिया जाएगा, फिक्स वैल्यू है, लेकिन एप्सिलॉन का वैल्यू कभी नहीं होगा, और इसीलिए इसको उड़ाना पड़ेगा। उड़ाना पड़ेगा मतलब इसकी जगह हम क्या लिखें, और इसकी जगह हम लिखेंगे एप्सिलॉन की जगह लिखेंगे, मैं रिलेशन बता देता हूं एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर का। ये रिलेशन दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में स्कैन कर लेना। ये रिलेशन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर जो रिलेशन है वो बहुत काम में आने वाला है। ये वैल्यू मैं उठा के इधर पुट करने वाला हूं और एक नया फॉर्मूला बनाने वाला हूं। वो नया फॉर्मूला देखिए क्या बनने वाला है, F बराबर 1/4π, एप्सिलॉन की जगह क्या लिखेंगे बेटा, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, और देखिए बेटा क्या हो गया, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। बेटा कुछ पहले वाला देखा देखा फॉर्मूला आपको लग रहा है क्या? ये कैसे, 1/4π एप्सिलॉन नॉट, 1/4π एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई करूं तो इस मोड में रेक्टिफाई इसको कर सकता हूं मैं, इस मोड में इसको मैं रेक्टिफाई कर सकता हूं क्या, अगर मैं इसको आगे लिख लेता हूं 1/4π एप्सिलॉन नॉट और ये Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो मेरे पास एक और चीज बच जाएगी, वो आ जाएगा इनटू में एप्सिलॉन R 1/, में। तो क्या मैं इसको F लिख दूं? अगर ये मीडियम में मैं इसको F M लिखूं तो बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, F, ये वैक्यूम के लिए क्या बेटा, F बटा एप्सिलॉन R। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि भैया जो मीडियम में फोर्स लगेगा ना, बस बेटा इसके लिए मैं आपको गोल गोल घुमा रहा था, और इसका कितना न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किया है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है ये बताने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैंने इतना मेकअप किया है, ये मेकअप देख लो कैसे घुमा फिरा के आपको यहीं पे, सॉरी एप्सिलॉन आर लिखना चाहिए मुझे, इसको एप्सिलॉन आर, ऊपर सही लिखा है एप्सिलॉन आर। ये मेकअप करने के लिए इतना गोल गोल मैंने घुमाया है। अब किसी बच्चे को गुस्सा आ रहा होगा, बोला इतना करने की क्या जरूरत थी, डायरेक्ट लिख देते। तो फिर आप में से किसी बच्चे का सवाल होता, सर आया कैसे, हमें तो नहीं पता, इसलिए मैंने ये बता दिया। ये मीडियम के लिए फोर्स है, एप्सिलॉन आर आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, परावैद्युतांक, एप्सिलॉन आर आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, परावैद्युतांक है, जो न्यूमेरिकल में आपको दिया जाएगा। एक बच्चे ने लिख दिया है सर एफ एम बराबर एफ बटा के, 648 स्टूडेंट लाइव, और यहां पे लाइक्स हैं 588, यानी लाइक में तो भर भर के कंजूसी हो रही है भैया।
दिल थाम के बैठिए, तूफान अभी आने वाला है? चलो ध्यान दीजिए बेटा, आगे चल रहा हूं मैं। ये क्लियर है प्रत्येक बच्चे का? ये चीज क्लियर है बेटा प्रत्येक बच्चे का? आगे बढ़े। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताऊंगा, घबराओ नहीं, अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका क्लियर कराऊंगा। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता ही चुका हूं अभी। ये जो पूरा का पूरा मेकअप है वो मैंने अभी क्लियर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। एप्सिलॉन नॉट आपका वैक्यूम के लिए विद्युतशीलता है, इलेक्ट्रिक आपका परमिटिविटी है और इसका वैल्यू है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे ये कांस्टेंट है भैया, इसको रट्टा मार के क्या करेंगे? 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। जब अपन प्रैक्टिस करेंगे तो अपने को तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखना है और इसका वैल्यू फिक्स है सर 9 इंटू 10 टू द पावर 9। बात खत्म। हमें इससे मतलब है न्यूमेरिकल में। एप्सिलॉन नॉट का क्यों हलवा बढ़ाएंगे हम? समझ रहे हो बात? तो इसकी कोई आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है सर। शाबाश, ओके, क्या बात है, क्या बात है। टेक्निकल टीम बोल रही है 1000 लाइक्स। क्या कर सकते हैं क्या? कल वाले क्लास में 1100 1150 लाइक्स थे क्लास एंड होने से पहले, और आज तो उसके आधे भी नहीं हुए अभी, है ना? बचा के रखे हैं, कोई इलेक्शन थोड़ी ना है कि लास्ट में वोट करके आएंगे। ठीक है, देखिए जरा आगे बढ़ते हैं। एक चीज नोट करना बेटा, चार्ज के लिए अगर अपन मीडियम, अगर चार्ज के लिए अगर अपन मीडियम यहां पे अगर अपन लेते हैं, ठीक है, मैं क्लास में फ्री होकर बात करता हूं एक बार। ओके भैया। हाँ, तो यहां पे देखिए निर्वात के लिए, वैक्यूम के लिए या एयर के लिए अगर अपन यहां पे बात करें तो एप्सिलॉन आर या के का वैल्यू, क्या बात है, अगर मैं एप्सिलॉन आर बोल दूं जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू वैक्यूम के लिए, हवा के लिए हमेशा 1 होता है। ये बात याद रखना, हमेशा हमेशा के लिए याद रखना कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मैंने अभी लिखा था ना एफ एम बराबर एफ बटा के, अगर वो मीडियम एयर होता है तो मैं क्या बोलूंगा? एफ एम बराबर एफ। समझ रहे हो बात? यानी अलग से कोई बल नहीं लगेगा। मैं कब समझ में आया इसका? वैक्यूम के लिए या एयर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आपका के, इसको एप्सिलॉन आर भी लिखते हैं, इसको के भी लिखते हैं, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो एफ एम बराबर एफ बटा के। क्लियर है बेटा? क्या बात है, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक बहुत इंटरेस्टिंग धमाकेदार आपका कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो अभी दो चार्ज के बीच में जो बल लग रहा था उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, उसकी दिशा कैसे निकालेंगे, जबकि मैं आपको बता चुका था। और मैं आपको थोड़ा सा बैक लेके जाना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं बैक लेके जाना चाहूंगा आपको इधर से। यहां से देखिए ये वाली चीज, इसको समझिए, यहां से मैं उसको आगे लिंक करूंगा। कैसे? ये पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन पास में आ रहा था, कल भी ये चीज मैंने बताई है। इधर ये पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन, ये दूर जा रहा है, विजुअल हो रहा है, फील हो रहा है। अब आप मुझे बताइए इनके बीच में ये जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्शन का या रिपल्सन का, उसको फील करिए, उसके आधार पे डायरेक्शन निकालिए। उसको मैं क्लियर करता हूं, उस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करता हूं। देखिए पॉइंट पे आते हैं। ये रहा हमारा पॉइंट। एक चार्ज नेगेटिव है, दूसरा चार्ज आपका पॉजिटिव है। जरा गौर फरमाइएगा, एक चार्ज नेगेटिव है, एक चार्ज पॉजिटिव है। एक का नाम Q1 है, दूसरे का नाम Q2 है, और दोनों के बीच की दूरी R है। सर देखिए दोनों के बीच की दूरी क्या है? R। अब आप मुझे बताइए, अगर बीच की दूरी अपन R ले रहे हैं, एक आवेश दूसरे पे बल लगाएगा, दूसरा आवेश पहले पे बल लगाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो ये बल इसको इधर खींचेगा, ये बल इसको इधर खींचेगा। ये F21 है, फोर्स ऑन चार्ज 2/1, मतलब 2 पे जो फोर्स लग रहा है 1 के द्वारा लगाया जा रहा है। मैं एक बार डाउट क्लियर कर देता हूं बच्चे का, बच्चा फील नहीं कर पाता ये F21 का मतलब क्या है और F12 का क्या है, क्योंकि मैं आपकी दिल की धड़कन सुन लेता हूं कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है कि नहीं है, कि क्या डाउट आने वाला है, क्लियर कर लो। मेरे पास दो आवेश है, मेरे पास दो आवेश है, एक एसी का रिमोट है और एक अपना डिजिटल बोर्ड का रिमोट है ना। ये चार्ज है ना, ये पॉजिटिव है ना, और ये नेगेटिव है। शक्ल से ही पता चल रहा है ये पॉजिटिव और ये क्या है? नेगेटिव है। तो अट्रैक्शन होगा। अब ये वाला जो है, ये वाला जो रिमोट है, ये इसको अपनी ओर खींच रहा है, इस पे बल लग रहा है, तो इस पे जो बल लग रहा है उसको पहले लिखेंगे, और ये जो बल लगा रहा है उसको बाद में लिखेंगे। सर पहले बाद में कैसे? जैसे ये चार्ज आपका पहला वाला Q1 और ये चार्ज आपका दूसरा वाला यानी Q2, यानी Q2 पर बल लग रहा है और कौन लगा रहा है? Q1 लगा रहा है। तो जिस पे बल लग रहा है उसको पहले लिखो,
यानी Q2 पे बल लग रहा है, Q2 पे फोर्स लग रहा है बाई Q1, उसका नाम है उस फोर्स का F21। अगर Q1 पे बल लगता है और लगाता है कौन? Q2। तो जिस पे बल लगता है ना, मैं तो एक ही चीज बोलूंगा यार, जिस पे फोर्स लगता है ना उसको पहले लिख दो, बाकी बात अपने आप ही आ जाएगी। डाउट क्लियर? जिस पे भी फोर्स लगे उसको पहले लिख दो, पूरी की पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। मेरे हिसाब से कोई डाउट आपका यहां पे नहीं बचेगा। F21 इधर, F12 इधर, ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन फोर्स F21। ये देखो कौन सा बल लग रहा है? 2 पे लग रहा है। कौन लगा रहा है? 1 इधर। ये F12 इसको इधर दूर धकेल रहा है। तो अब बताओ इसकी डायरेक्शन कौन सी हुई? डायरेक्शन कौन सी हुई? सर काम की बात करो ना, क्यों गोल गोल हमारे को घुमा रहे हो? काम की बात यह बेटा, अगर जो बल लग रहा है वो इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली रेखा के अलोंग होगा, उसकी दिशा में होगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो अंदर की तरफ होगा, और अगर नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव है तो मिलाने वाली लाइन को, ये जो लाइन जो उनको मिला रही है उसके बाहर की तरफ लगेगा। ये देखो बाहर की तरफ लग रहा है और ये अंदर की तरफ लग रहा है। यही इसका डायरेक्शन है। एक बार बच्चा क्लियर कर देगा, प्रत्येक बच्चा एक बार क्लियर कर देगा यहां से, एक बार प्रत्येक बच्चा क्लियर कर देगा बेटा यहां से, उसी के अनुदिश लगेगा। शाबाश, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्शन इनसाइड में, अंदर की तरफ, और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है तो बाहर की तरफ लगेगा, आउटसाइड में लगेगा, जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे थे। ठीक है, जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे थे। ये दोनों चीज क्लियर है बेटा? देखिए चलो आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। ये डायरेक्शन मैंने नोट्स के लिए लिख लिया है, घबराने का बिल्कुल नहीं। ठीक है, यस, घबराने का बिल्कुल नहीं। देखिए क्या, इस बल की दिशा, जो फोर्स अप्लाई होता है उसका डायरेक्शन आवेशों की प्रकृति पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन चार्ज नेचर। पॉजिटिव पॉजिटिव में आउटसाइड में, नेगेटिव नेगेटिव में आउटसाइड में, लेकिन अगर पॉजिटिव पॉजिटिव सॉरी अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो इनसाइड में। क्या लिखा है? डिपेंड कर रहा है। यह है बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अलोंग होगा, उसी के अनुदिश होगा। इधर देख लीजिए चाहे आप इधर देख लीजिए, मेरे हिसाब से डायरेक्शन का कोई डाउट किसी बच्चे का नहीं बचने वाला, जिसकी बात अपन यहां पे कर रहे हैं। बताइए जरा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सेम चार्ज आउटसाइड। क्या बात है, बच्चा लिख रहा है, वेरी गुड। 650 स्टूडेंट लाइव है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में स्कैन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर तो मजा ही आ गया, फिर तो मजा ही आ गया। स्कैन ही तो करना है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। मीडियम के लिए आपका परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक विद्युतशीलता। मम्मी है ये इसकी बच्चियां हैं एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोट। ठीक है, और अगर अपन यहां पे बात करते हैं, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। और इसे देखो बेटा, एक चीज और, इसके दो नाम है। इसको घर पे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता। दोस्त लोग क्या बोलते हैं? पराविद्युतांक, यानी शॉर्ट में ही तो बोलते हैं दोस्त। समझ में आया? शॉर्ट में, हाँ ठीक है। देखिए पराविद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो इसके दो नाम है। अगर ये एप्सिलॉन की जगह अगर एप्सिलॉन नोट होता तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अरे पहचान लो इसको कि ये कौन है, नहीं तो फिर बाद में आप ही कहोगे पहचान कौन। यस, जब तक फोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत अच्छे, शाबाश। आगे बढ़ू बेटा, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू बेटा, जल्दी से आगे बढ़ू। चलो देखिए, यहां पे अपने क्लियर कर लिया है, ये काम हो गया आपका, ये भी हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। और इनका रिलेशन याद है ना आपको? लिखवा दिया मैंने रिलेशन याद है? भूल गए क्या? क्या बताया था मैंने? फैमिली के तीनों मेंबर का रिलेशन, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। याद रखना, जब भी एप्सिलॉन को बाहर निकालना है तो उसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली के तीनों मेंबर का रिलेशन प्रत्येक बच्चे को याद होना चाहिए, प्रत्येक सोल्जर को याद होना चाहिए। समझ में आया बेटा? आरएसआर की क्लास में जो टिक गया वो कुछ सीख गया, और जो डर गया
वो घर गया। ये बात दिमाग में डाल लेना, क्योंकि अगर कुछ सीखना है तो बड़ा टिकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा है। अपने यहाँ मारवाड़ी भाषा में कहते हैं डटना पड़ेगा, डट जा। क्लास में अगर डट गया, टिक गया तो कुछ सीख जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करने जा रहा था मैं, और वो पॉइंट क्या बेटा, मीडियम और फिर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक तो आपको याद है, अभी याद करवाया था। कौन सा वाला? वो है आपका वैक्यूम। अभी याद करवाया मैंने, अभी अभी बोला था मैंने। यानी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के या इसको एप्सिलॉन आर बोलेंगे, तो एयर या वैक्यूम के लिए कितना बताया था मैंने? 1 बताया था। कितना बताया था बेटा? 1। अगर वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करेंगे तो 80। ठीक है, जरूरत कभी पड़ी नहीं है, हो सकता है आगे भी ना पड़े, बट बता दिया आपको। अगर ग्लास की बात करें तो 5 to 10। और ये बहुत भैया, इसको लॉक करो, इसको बंद करो फटाफट जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मेटल और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल इनफाइनाइट। धातुओं के लिए पराविद्युतांक अनंत होता है। वो न्यूमेरिकल याद है जो आपने सॉल्व किया था? कौन सा वाला? Fm बराबर F बटा K। दोनों आवेशों के बीच में अगर मेटल रख देंगे, धातु रख देंगे, तो बताओ उस मीडियम में लगने वाला बल कितना हो जाएगा बेटा? 0। अनंत नहीं होगा, बच्चा रट के उसको इनफाइनाइट कर देता है। अरे इनफाइनाइट वैल्यू के मेटल की है, धातु की है, तो अगर बट्टे में इनफाइनाइट रखोगे ना आप यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप इनफाइनाइट रखोगे तो वैल्यू 0 आता है सर। बच्चा रट्टा मार के जाता है, इनफाइनाइट कर देता है। नहीं, कोई बल लगेगा ही नहीं। अरे यार बल क्यों लगेगा? एक चार्ज है आपका Q1 इधर, दूसरा चार्ज है आपका Q2 इधर। अगर आपने इनके बीच में कोई मेटल रख दिया तो बल किस बात का? ये तो पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, अपनी दुनिया ही खत्म कर लेंगे। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इनको तो मीडियम मिल गया, धातु का माध्यम मिल गया। ये मिले बिना रह सकते हैं क्या? कभी नहीं। और जब मिल ही जाएंगे तो फिर तो खत्म हो जाएगा मामला पूरा का पूरा। इस बात को आपको समझना चाहिए। Q1 Q2 डायरेक्ट आपका लिंक होता है, कोई बल नहीं लगेगा, अप्लाइड फोर्स आपका 0 हो जाएगा। क्या कहते हो बेटा? क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट? क्लियर है बेटा कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? कॉन्सेप्ट क्लियर है? जल्दी बताइए फटाफट से। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी बताइए फटाफट एक बार। मजा आ गया बेटा? सर समझ नहीं आया? अच्छा जी, बेटा समझ क्या नहीं आया ये बताओ। मैंने बोला वैक्यूम के लिए याद रखना है 1 होता है। इन दोनों की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? वाटर के लिए 80 है, ग्लास के लिए 5 to 10 है, लेकिन मेटल वाले को मैंने ब्लॉक में बंद कर दिया है। बस ये परमानेंट ब्लॉक रहना चाहिए, इसको याद रखना है। ये सवाल एग्जाम में आया है, आएगा। क्या पूछा गया ये भी बता दिया मैंने। अगर 2 चार्ज के बीच में मीडियम मेटल रख दें तो क्या होगा? अप्लाइड फोर्स 0 होगा। सवाल तक बता दिया भाई, समझ क्या नहीं आया ये तो बता। यस, चलो जी, बहुत बढ़िया। क्लियर है बेटा? लाइव टाइम पे नोट्स कैसे बनाए बेटा? या तो पढ़ ले या फिर नोट्स बना ले, काम एक ही होता है। ठीक है, समझ रहे हो बात? या तो मोबाइल चला लो या पढ़ाई कर लो। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? या तो आईपीएल देख लो या एग्जाम की तैयारी कर लो। वही बात है ना, मैंने एक दिन कहा था ना कि आईपीएल बुलाता है मगर जाने का नहीं, क्योंकि आईपीएल अगली साल भी आएगा, एग्जाम अगले साल फिर से नहीं आएगा। अगर आए भी ना तो भैया वो 12 महीने का इंतजार फिर से देख लो। तो पढ़ाई पे ध्यान दो, आईपीएल वगैरह आते रहेंगे हर साल ऐसे ही। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। कूलॉम के नियम का सदिश रूप। कूलॉम के नियम का सदिश रूप, इसमें तो क्या ही बताऊं मैं यार। वेक्टर फॉर्म का सवाल वैसे कोई बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। यहां पे मैं बल लिखता हूं, लेकिन एक चीज बच्चे के दिमाग में एक सवाल आएगा, ये डायग्राम देख के बोला यार ये डायग्राम है क्या? कुछ भी नहीं है बेटा। एक चार्ज है आपका Q1, एक चार्ज है Q2, बीच की दूरी R है, इस पे बल लग रहा है रिपल्सन। Q1 Q2 को मान लो पॉजिटिव लिया है, अभी बताऊंगा कैसे। ये बाहर की तरफ बल लग रहा है F12, 1 पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है? 2। इधर फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, किस पे लग रहा है? 2। कौन लगा रहा है? 1। याद आया? F21 अभी बताया था पीछे। ये क्या है? इसका मतलब मुझे समझा दो, इसका मतलब मुझे समझा दो तो मैं मान जाऊं कि डाउट क्या है आपका, कॉन्सेप्ट आपका क्या है, इसका मुझे समझा दो। तो बेटा Q1 Q2 ग्रेटर देन 0,
मतलब या तो Q1 Q2 दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा गुणा में आके, या दोनों पॉजिटिव है तभी तो 0 से बड़ा हो सकता है। इधर गौर फरमाइए जरा, Q1 Q2 लेस देन 0, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, इधर लिखा नहीं है ना, इसीलिए मेकअप किया गया है, हलवा बनाया गया है, इसको फंसने का नहीं इधर, ठीक है। यस, इस बात को ध्यान में रखना है। तो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, इधर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तभी तो अट्रैक्शन हो रहा है। देखिए जरा, अट्रैक्शन हो रहा है बेटा। यस, तो अभी इस बल को कैसे लिख सकते हैं, वही बात है बेटा, F12 वेक्टर लिख दिया तो K Q1 Q2 बटा आपका R F12 है तो F12 का वेक्टर लगा के स्क्वायर कर दो, मैग्नीट्यूड लगा दो और R12 का केप कर दो। फिर मैं इस पे दूसरा लगने वाला बल लिखूंगा, क्या लिखूंगा, F21 वेक्टर K Q1 Q2 बटा R21 वेक्टर का मोड का स्क्वायर और ये R21 केप। सर मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे एक छोटी सी बात आपको बतानी है। क्या, ये दोनों फोर्स, जरा गौर फरमाइएगा, ये दोनों फोर्स देखना बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, ये दोनों फोर्स देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, F12 वेक्टर, छोटी सी राज की बात बतानी है, ये दोनों फोर्स बराबर है लेकिन विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि मैंने इसको वेक्टर में लिखा है, इनका डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूं तो वह बराबर हो जाएगा आपका, मैग्नीट्यूड लेता हूं तो बराबर हो जाएगा, यानी परिमाण बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है। इन दोनों का डायरेक्शन देख लो, इन दोनों का डायरेक्शन देख लो, यही मतलब है वेक्टर फॉर्म को लिखने का। मुझे कोई बोर्ड की तैयारी नहीं करवानी है आपको कि मैं इसको डिराइव करूंगा, नहीं, मुझे मतलब है इस पॉइंट से, क्योंकि हलवा अपने एग्जाम में यहीं से बनेगा और उस हलवा जो है उसी को लपेटना है अपने को। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। मेरे हिसाब से जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं वो बात आपके दिमाग में आ गई होगी। ये बच्चा कह रहा है न्यूटन थर्ड लॉ, क्या बात है, एक ने एक्शन किया दूसरे ने रिएक्शन किया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसने 5 न्यूटन बल लगाया उसने भी 5 न्यूटन बल लगाया, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, चाहे वो बाहर की तरफ हो चाहे वो अंदर की तरफ हो। तो मेरे हिसाब से वेक्टर लॉ जो आपका वेक्टर फॉर्म है कूलम्ब्स लॉ का, उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं बचना चाहिए, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं, आप देखिए ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज मुझे समझानी थी, मैंने क्लियर कर दी है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। दो आवेश, देखिए बेटा, दो आवेश, आपके दोनों आवेशों के बारे में बात कर रहे हैं। क्या, दो आवेशों के मध्य जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो विद्युत बल लग रहा है, वो समीप स्थित अन्य आवेशों पर निर्भर नहीं करता है। ये पता है सवाल कहां से आएगा, अरे राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट वाला सवाल बनता है, बड़ा जहर सवाल। क्या, ये Q1 है, समझ लो बेटा, समझने का, ये लाइन रटने का नहीं है। Q1 Q2 पे जो बल लग रहा है ना, Q1 Q2 पे जो फोर्स लग रहा है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। Q1 Q2 पे जो बल लग रहा है उसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसको जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। Q1 Q2 पे जो बल लग रहा है, वो जो फोर्स यहाँ पे लगेगा उसको आप ध्यान दीजिएगा, और वो क्या है। अगर मैं तीसरा आवेश यहाँ पे Q3 रख देता हूं तो भैया इसको इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, इसको तीसरे चार्ज से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, कोई रीजन नहीं है। ये चीज आपको अपने दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में डाल लेनी है। दो चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम्ब फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज, दूसरी चार्ज की प्रेजेंस से, उसकी उपस्थिति से उसको कोई मतलब नहीं है। एक बार इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, मजा आ जाएगा। जल्दी से एक बार जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब का कॉन्सेप्ट है आपका जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे थे। बहुत बढ़िया, शाबाश, क्लियर है बेटा। आगे चलें, जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। कोई मतलब नहीं है, शाबाश। कल का वीडियो नहीं मिल रहा बेटा, देखिए आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। ये जो क्लास है, अब आगे का जो पॉइंट है वो मैं आपको अगले वाली क्लास में कराऊंगा, यानी कल वाली क्लास में कराऊंगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। आज थोड़ा सा क्लास जल्दी एंड कर रहा हूं, कुछ गेस्ट आए हुए हैं, उनसे बात करनी है इसलिए। तो चलिए मिलता हूं मैं, इसके जस्ट बाद में आपकी मैथ्स की क्लास है। मैंने आपको बात बोली है, क्योंकि आरएस सर ये धमकियां फालतू की नहीं देते हैं, याद रखना, ये बात नोट करके रखना। आपको पता है मैं ये नहीं कह रहा कि आज आपको धमकी दे दी कि मैं क्लास बंद कर दूंगा, वो कर दूंगा, नहीं बेटा, बात ऐसा कुछ नहीं है और फर्क भी नहीं पड़ने वाला।
लेकिन अगर आपको पढ़ना ही नहीं है तो बेटा कोई जबरदस्ती नहीं है। RS अग्रवाल बुक का हिंदी इंग्लिश 2-2 बार टाइपिंग, पीपीटी, फिर क्लास, एक एजुकेटर 3 घंटे आपको मैथ्स की क्लास दे रहा है, टॉप 1000 करवा रहा है, कॉन्सेप्ट करवा रहा है, फिर RS अग्रवाल सॉल्व करवा रहा है। बच्चे कितने क्लास में? 200 250। तो बेटा अभी इसके बाद में कॉन्सेप्ट की क्लास है मैथ्स की, 1:30 बजे टॉप 1000 है, और शाम को 6 बजे आपका जो रहेगा वो रहेगा RS अग्रवाल का जो कॉनिक सेशन पार्ट 2 का जो क्लास है वो रहेगा। अब आप डिसाइड करिए कि क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं या नहीं। आज तो मैंने क्लास लगवाई है, मैंने कल भी आपको बोला था, बाकी फिर कल शाम को आज शाम को देखते हैं क्या आपका रेस्पॉन्स रहता है, क्या आपका सपोर्ट रहता है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। सभी का प्यार और सपोर्ट यही मिलता रहे। लाइक बटन पे प्रेजेंट नहीं लगाए किसी बच्चे ने तो एक बार लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा देना। नए बच्चे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।